हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो हम क्लास 10th का 8.2 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। तो अपन ने जिसमें 2 क्वेश्चन हो गए थे, आज अपन तीसरे क्वेश्चन को उड़ाने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो आपको सबसे पहले हमने बताया कि अगर आपको मान याद होंगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो cos 45 का मान कितना होता है, आप सीधा इधर मान रखना है। cos 45 का मान होता है 1/√2 फिर बटे में फिर sec 30 का मान होता है 2/√3 फिर प्लस cosec 30 का मान कितना होता है, तो cosec 30 का मान होता है 2। तो इस तरीके से आपको सबसे पहला काम आपका क्या है, आपको इनके सबके मान रखने हैं। अब मान रखने के बाद तो बेसिक कैलकुलेशन है जो आपको सॉल्व करनी है। जैसे मान लीजिए भैया इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लो। अब 1 ले लिया तो इसको फ्रैक्शन सॉल्व करोगे, ऊपर जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो, 1/√2। नीचे आप सॉल्व करेंगे तो √3 है और 1 है, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, √3 आएगा। अब √3 से √3 में भाग दोगे कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 का 2। इधर आप सॉल्व करेंगे तो 1 से √3 में भाग दोगे √3 आएगा, तो √3 में 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखो ये बटे में लिखा है, फिर उसके नीचे भी बटे में लिखा है, तो इसको क्या करो, पलट दो, ऊपर ले जाओ। मतलब इसको आप लिख सकते 1/√2, इधर गुणा लगाओगे तो ये जो होगा ये पलट जाएगा, √3 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारा 2 + 2√3। इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। अब देखो इधर पलटने के बाद सामने सामने का गुणा किया जाता, तो √3 का 1 के साथ करोगे कितना आएगा, √3 आएगा। फिर अब देखो √2 का गुणा 2 के साथ करोगे पहले, तो ये हो जाएगा 2√2, फिर प्लस लगा है। अब आप √2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो √2 अंदर अंदर का होता है, बाहर बाहर का। जैसे √2 गुणे 2√3 करोगे तो इस बाहर वाले से नहीं है, मतलब इसका गुणा होगा अंदर वाले से, इधर 3 है ना, तो ये आ जाएगा 2√2 यानी √6, तो इधर आ जाएगा 2√6। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो आगे, अब इतना आ गया। अब आपको क्या कुछ हो रहा है, इसमें कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा, तो एक हमारे पास नियम होता है हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर आप क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, इसको थोड़ा इधर लिखो, हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण में क्या होता है, जो हमारा ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर होता है, तो हर को हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। कैसे, देखो ऐसे, √3 लिखा, इधर हमारा लिखा है 2√2 प्लस इधर लिखा है 2√6, गुणा लगाओगे। अब इसी को इधर ये जो बीच में प्लस लगा ना, इसको प्लस को क्या करेंगे, माइनस, और ऊपर और नीचे कर देंगे गुणा। मतलब 2√2 माइनस 2√6 बटे में आ जाएगा 2√2 माइनस 2√6। कोई परेशानी, ठीक है। तो हर का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या कर दिया जाता, गुणा कर दिया जाता, हर का परिमेयकरण। अब आप देखें इधर a + b, इधर आपको नीचे एक फॉर्मूला लगता दिख रहा होगा, ये हमारा a का काम करेगा, ये हमारा b का काम करेगा, तो ये a + b और a - b। तो एक सर्व समीकरण आपने पढ़ी होगी, a + b और a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। पढ़िए सर्व समीकरण।
ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या आप ऐसे बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। इधर हमारा क्या लग जाएगा फॉर्मूला। ऊपर क्या कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप इसका गुणा कर दें। देखो √3 का रूट दो के साथ करना है, तो बाहर बाहर वाले का अंदर अंदर वाले का 3 का गुणा 2 के साथ करोगे जो अंदर लिखा है, तो बाहर वाला ज्यों का त्यों बैठा रहेगा, 3 दूनी 6, ठीक। फिर इस बाहर इसका गुणा इसके साथ, तो ये बाहर वाला ऐसे ही बैठा रहेगा, अंदर जाएगा ये गुणा हो जाएगा, तो 6 तिया 18 और नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक। अब आप इसको और सॉल्व कर लो। देखो इधर से 2 इधर है 2 इधर है, उठा के रख लें, कॉमन मिल जाएगा, तो इधर बचेगा रूट का 6 और माइनस रूट का 18 और नीचे देख लो। अब 2 का स्क्वायर करोगे भैया 4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 4 दूनी 8। हम एक आपको बताए दे रहे कैसे, 2√2 का होल स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 2 बचा, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। इसी तरीके से इधर 2 का स्क्वायर करोगे 4, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 4 गुणा 6, तो 6 चौको इतना 24, ठीक। तो इस तरीके से आप यहां तक पहुंचे, थोड़ा और दम लगाना है। अब देखो नीचे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ऊपर जैसा लिखा 2√6 माइनस √18 और नीचे क्या है भैया, इसमें से इसको घटाओगे कितना आएगा, तो माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस 2 से इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे 8 बार में, कट रहा है ना, तो ऊपर क्या बचा √6 माइनस √18 और बटे में क्या बचा माइनस का 8। अब बताओ क्या करें। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप √2 गुणे √3, या आप इसको थोड़ा सा देखें, इसके अगर आप फैक्टर करेंगे तो इसके कैसे करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 3, मतलब अगर इसके आप फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 3, पहले 2, फिर 2 तिया 6, 6 तिया 18, यानी आप ये 3 का जोड़ा बना लेंगे, तो 3 को क्या करेंगे बाहर लाएंगे, मतलब इसको आप लिख सकते 3√2, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते ना, तो आप इसको √6, इसको आप लिख सकते 3√2, ठीक। और बटे में हमारा क्या है माइनस का 8। अब देखो ये आगे पीछे करना है, मतलब अगर आप इधर से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो ये जो काय का है प्लस का है, तो ये काय का हो जाएगा माइनस का, और ये जो हमारा माइनस का है वो काय का हो जाएगा प्लस का, और इधर ये काय का हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब देखो अब ये चिन्ह अपन ने जब कॉमन ले लिया तो ये चिन्ह बदल गए, तो अब इसकी तो कोई जरूरत नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे हटाएंगे, क्योंकि इधर से भी कॉमन लिया है, तो इसका माइनस और इसका माइनस कट जाएगा, नहीं समझे। अरे देखो इधर इस तरीके से, जैसे अपन ने इसका माइनस चिन्ह लिया इसका माइनस, तो ये माइनस से माइनस खत्म। अब देखो अब ये माइनस का √6 है और प्लस का 3√2 है, तो प्लस वाले को आगे लिख लो माइनस वाले को बाद में लिख लो, मतलब आगे माइनस की झंझट है, तो इसको लिख लो आप 3√2 माइनस का √6 और बटे में हमारा 8, तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। बढ़िया आप इसको लगाइए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, तब तक बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।